को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा बहुत ही कमाल की वीडियोस। दोस्तों आज आपके पास जरूर होगा एक स्मार्टफोन, नहीं है तो आप लेने की जरूर सोच रहे होंगे, और जब आप नया स्मार्टफोन लेने की सोचते हैं तो वहाँ पर रैम की और रोम की बात जरूर आती होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AR एंटरटेनमेंट और जानेंगे वो क्या होती है रैम और क्या होती है रोम। दोस्तों रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों रैम के बारे में और आगे जानने से पहले आप ये बात जरूर जान लीजिए कि रैम में कभी भी कोई भी डाटा परमानेंटली सेव नहीं होता। रैम कभी भी कोई फाइल को डाटा फाइल को स्टोर नहीं करती है। रैम केवल और केवल एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो अब रैम क्या होती है, अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए आपने अपने फ़ोन में कोई गेम इंस्टॉल किया। अब जब गेम इंस्टॉल किया वो रोम में स्टोर तो हो गया है, लेकिन जब आप गेम को प्ले करते हैं, जैसे ही आपने प्ले बटन को दबाया वो जो डाटा है वो रैम में लोड हो जाता है। अब दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पर अब रन हो रहा है, जो डाटा आप गेम में जो आप चला रहे हैं, जो भी गेम आप चला रहे हैं दोस्तों, वो अब रैम के अंदर प्ले हो रहा है। अब इसमें रोम का कोई मतलब नहीं होता, यानी टेम्परेरीली ये जो डाटा है ये रैम में आ गया है और आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है वो रैम में रन हो रहा है। इस एग्जाम्पल से आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि जो भी आपके मोबाइल में स्क्रीन पर चलता है, जो भी टास्क आपने अपने फ़ोन में चला रखा है, उसका जो डाटा होता है जो सबसे पहले रैम के अंदर लोड होता है, उसके बाद आप कुछ भी काम कर पाते हैं। यहाँ पर जो रैम होती है ये एक स्टोरेज होती है, ये एक जगह होती है फ़ोन के अंदर किसी भी डिवाइस के अंदर जहाँ पर डाटा स्टोर होता है। ये जो है रोम ये कभी भी किसी टास्क को चलाने के काम नहीं आती है। यहाँ पे सिर्फ डाटा स्टोर रहता है और फिर यहाँ से उठ करके डाटा है जो रैम के अंदर जाता है। दोस्तों अब बात यहाँ आती है कम रैम और ज़्यादा रैम की। तो दोस्तों अगर ज़्यादा रैम होगी आपके डिवाइस में तो आप ज़्यादा टास्किंग जो है आप अपने फ़ोन में एक साथ कर सकते हैं, ज़्यादा डाटा आप अपने रैम में लोड कर सकते हैं। पर अगर कम रैम होगी तो आप कम जो टास्किंग है वो कर सकते हैं आप अपने फ़ोन में। रैम होगी तो अगर उसमें आप ज़्यादा डाटा लोड कर देंगे, यानी कोई ज़्यादा टास्क या ज़्यादा ऐप्स या ज़्यादा गेम वगैरह आप उसमें लोड कर देंगे तो आपका फ़ोन फिर हैंग होने लगेगा। तो रैम की कम और ज़्यादा होने को भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये एग्जांपल मैं आप ही के ऊपर देने वाला हूँ। मान लीजिए आपके सोचने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है तो आप एक साथ कई चीज़ें सोच सकते हैं। मान लीजिए आपको कई काम करने हैं, उन कामों का दबाव आपके ऊपर है, तो दोस्तों सोचने की ताकत है, जो दबाव आपके दिमाग में दबाव झेलने की जो ताकत है वो अगर ज़्यादा होगी तो आप बिना रुके उन सभी काम को इजीली कर पाएंगे। और अगर आपकी सोचने की ताकत कम है और आपके ऊपर आ गया बहुत ज़्यादा काम का दबाव, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ सोचनी है, फिर कोई काम करना है आपको, तो आप घबरा जाएंगे, आप उस काम को एक भी काम को इजीली नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, आपके सर में दर्द होने लगेगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है हमारे स्मार्टफोनों के साथ। उनकी रैम ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा टास्किंग एक साथ कर पाएंगे, अगर कम होगी तो वो कम टास्किंग एक साथ कर पाएंगे। कम रैम होगी तो वो हैंग होने लगेंगे, ज़्यादा रैम होगी तो हैंगिंग प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर अब हम करके देखें रैम और रोम को कंपेयर, तो दोस्तों मैं बता दूं रैम जो होती है वो रोम की तुलना में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। जितना खर्चा आप एक 32 GB या 64 GB की मेमोरी को बनाने में करेंगे उससे कहीं ज़्यादा खर्चा होता है 1 GB की रैम बनाने में। नॉर्मल मेमोरी ड्राइव, एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव, एक नॉर्मल मेमोरी कार्ड, इससे कहीं बहुत ही ज़्यादा कई गुना 100 गुना से भी ज़्यादा फास्ट होती है एक रैम की स्पीड और हार्ड ड्राइव की स्पीड कभी भी मैच कर ही नहीं सकती। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी रैम आपके फ़ोन के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए आजकल नए एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन आ रहे हैं और उनमें कॉमनली हो गया है बिल्कुल 2 GB रैम। तो एक ये मान लीजिए आप कम से कम मिनिमम स्टेज पर आप मान कर चलिए, यानी कि आपके फ़ोन में 2 GB रैम तो होनी ही चाहिए। और स्टोरेज की बात करें वो आप देख लीजिए आपके क्या पर्पज़ है, आप कितना डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो 2 GB के साथ 16 GB ठीक रहेगा अगर आप बहुत ही लिमिटेड यूज़र है, बहुत ही कम यूज़ अगर आप अपने फ़ोन को करते हैं। बाकी इससे ज़्यादा 3 GB रैम ले सकते हैं, 32 GB का स्टोरेज ले सकते हैं, वो आपके ऊपर यूज़ के ऊपर डिपेंड है। हाँ अगर रैम अगर आप बढ़ाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगी, उसमें कोई भी वेस्ट वाली बात नहीं है, वो आपको काम ही आएगी मल्टीटास्किंग के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियोज़।